काफ़ी टाइम से बग बाउंटी कर रहे हो, अभी अभी एथिकल हैकिंग फील्ड में एंटर हुए हो, काफ़ी टाइम से बग्स निकालने की कोशिश कर रहे हो, बट रियल वेबसाइट पे बग्स आपको मिल नहीं रहे, इजीली बग बाउंटी आपसे हो नहीं रही है और आपको बर्नआउट फील हो रहा है। तो उसका सॉल्यूशन आज मैं लाया हूँ, क्योंकि देखो बर्नआउट फील होना जेन्युइन बात है, लेकिन बर्नआउट फील होने की वजह से आप फील्ड को छोड़ दो, वो गलत बात है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ किस तरीके से आप बर्नआउट्स को अवॉइड कर सकते हो। यानी जब भी आप हैकिंग कर रहे हो और आपको सक्सेस नहीं मिल रही, यानी बग नहीं मिल रहा, तब आप डीमोटिवेटेड फील करते हो। उस चीज को मैं दूर करने का कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपके लिए लाया हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आई गारंटी आप कुछ नया जरूर सीख के जाएंगे। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू WSCube टेक चैनल, दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग इन। ओके गाइस, देखिए सबसे पहला बर्नआउट का रीजन यही है कि हम काफी टाइम से उस बग पे या वेबसाइट पे कोशिश कर रहे हैं और हमें कोई जेन्युइन बग नहीं मिल रहा। हमें बग मिल भी रहे या फिर जो बग हमें मिले हैं उन्हें रिपोर्ट कर देते हैं, तो होता यह है कि वो डुप्लीकेट शो हो जाते हैं, राइट। ऐसा कई केसेस में होता है। तो हमें लगता है कि हम शायद इतने केपेबल नहीं है उस चीज़ को करने में, या हम अच्छे से इनपुट नहीं डाल रहे हैं, हमें 1 महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, फिर भी हमें कोई बग नहीं मिल रहा है, तो हम डिमोटिवेटेड बर्नआउट फील करने लगते हैं। अब यहाँ पे इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप एक बार स्कोप डिफरेंट ट्राई करो। आपने अगर एक सब डोमेन ले रखा है, अब स्कोप चेंज करने का वैसे मैं कम प्रेफर करता हूं आप लोगों को सजेस्ट करना कि स्टार्टिंग स्टेज पे अपने जो स्कोप है, टारगेट जो है आपका, वो हर बार हॉप मत करो। एक बार एक सेलेक्ट कर लिया, उसी को रखो, बार बार चेंज मत करो। लेकिन यहाँ पे मैं जो आपको चेंज करने की कह रहा हूँ वो है सब डोमेन्स। यानी आपने एक टारगेट लिया, उसके 4, 5, 6 कितने भी सब डोमेन्स हो सकते हैं। एक सब डोमेन पे आप जब टेस्टिंग कर रहे हैं, उस पे नहीं मिल रहा है आपको, तब आप एक बार के लिए रिफ्रेशमेंट के लिए सेकंड पे हॉप कर सकते हैं। सेकंड पे हॉप करें, उस पे वर्क करें, आई गारंटी आपको कुछ नया वहां पे एक्सपीरियंस मिलेगा, जिससे आपकी जो पहली वाली सिचुएशन है वो ओवरकम होगी। सेकंड चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमेशा आपको हर बग एट द एंड इजीली नहीं मिलेगा। यानी आपको कोई छोटा बग भी मिला है तो उसको आपको डीप डाउन करना पड़ेगा। किस तरीके से? आपको ये कोशिश करनी है कि आपको जो बग मिला है उससे आप कुछ और बग्स जनरेट कर पाए, क्योंकि हो सकता है आपने जो बग फाइंड आउट करा हो वो किसी और ने भी फाइंड आउट कर लिया और रिपोर्ट कर दिया हो, तो यहाँ पे डुप्लीकेसी के चांस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये बग जो फाइंड आउट किया है उसके साथ साथ आपने और हायर एंड उस पर काम करा और एक बड़ा बग निकाला, तो वो शायद चांसेस कम है कि किसी और ने रिपोर्ट करा हो, क्योंकि वो उतनी मेहनत अभी तक आपने करी है। तो वहां पे आपके बग सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे एक और बात जो कि जनरली काफी नॉर्मल है कि सबको स्ट्रेस फील होता है तो थोड़ा रिलैक्स कर देना चाहिए। बर्नआउट फील हो रहा है तो थोड़ा रिलैक्स करो। अब यहाँ पे रिलैक्स में भी वो नहीं है कि आप स्क्रीन पे ही कुछ गेम्स खेलने लग गए, टीवी देखने लग गए, वीडियोस यूट्यूब के देखने लग गए, ये नहीं है। यहाँ पे अगर आप स्ट्रेस्ड आउट या बर्नआउट फील हो रहे हो तो अपनी स्क्रीन से दूर चले जाओ। आपको लैपटॉप स्क्रीन पे नहीं रहना है, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे नहीं रहना है, अपनी मोबाइल स्क्रीन पे नहीं रहना है। बाहर गार्डन में जा सकते हो, फ्रेंड से मिलने जा सकते हो। इस तरीके से मतलब डिजिटली जो आपके साथ सामने चीज है उनसे दूर रहो कुछ देर के लिए, ताकि आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाए। फिर आप जैसे ही वापस अपनी बग बाउंटी करने बैठोगे, आप काफी फ्रेश माइंड से बैठोगे और यहाँ पे आपकी बर्नआउट सिचुएशन काफी हद तक रिमूव हो जाएगी। तो ये चीजें आप ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखना हमेशा कि इजीली बग्स कभी नहीं मिलेंगे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो मैंने ये चीजें करी एंड मुझे बग मिल गया, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये ट्रुथ है कि इजीली कभी भी बग नहीं मिलेगा। और यहाँ पे ये चीज भी देखो कि एक वेबसाइट पे कितने लाखों हजारों लोग टेस्टिंग कर रहे हैं बग बाउंटी प्लेटफॉर्म्स पे। तो यहाँ पे उन लोगों से आगे निकल पाना, यानी उन लोगों से पहले बग निकालना, यहाँ पे खेल आता है माइंडसेट का, थिंकिंग का, स्किल्स का एंड प्रैक्टिस का। तो ये चारों चीजें अगर आपने अच्छी रखी तो आपको बग इजीली मिल जाएंगे, यहाँ पे वो रिपोर्ट इजीली होंगे और सिलेक्टेड भी इजीली हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग फेज में कुछ चीजें नहीं हो पाती है, अब उसके लिए आपको प्रैक्टिस पे ही ध्यान देना है। बर्नआउट फील नहीं करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उस वेबसाइट पे बग नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा है? शायद आपकी प्रैक्टिस में कमी हो, तो प्रैक्टिस वेबसाइट पे जाके एक बार प्रैक्टिस करो। अपने नोट्स चेकआउट करो कि आपने नोट्स जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं, उसमें कुछ गलती तो नहीं है, रीचेक करो, कुछ अपडेट्स तो नहीं आए हैं, उनको जानो, उनके बारे में पढ़ो। ये सारी चीजें आप करोगे तो आपको डेवलपमेंट होगा आपके माइंडसेट का, आपकी थिंकिंग का, आपकी हैकर्स माइंडसेट का। तो वो चीज होने के बाद जब आप अपने टारगेट पे वापस बढ़ोगे तब आपके पास अच्छी खासी चीजें होंगी जो आप अप्लाई कर सकते हो उन पे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि है, आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्फॉर्मेशन गैदरिंग बहुत अच्छे से करनी है। बर्नआउट फील होने का ये कारण है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ आउटपुट नहीं मिलता। अब आउटपुट क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि कई केसेस में लोग इन्फॉर्मेशन को अच्छे से गैदर ही नहीं करते हैं। यानी आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो सफिशिएंट नहीं है जिससे आप हैकिंग कर सको।
तो आपको कुछ टाइम इंफॉर्मेशन गैदरिंग पे ही रखना है, ताकि जितनी हद से ज़्यादा इंफॉर्मेशन आप निकाल सको अपने टारगेट के बारे में उतनी निकालनी है। फिर बाकी के टास्क जैसे नेटवर्क स्कैनिंग, हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, वो सारे उसके बाद आप अच्छे से करना। इस पे पहले पूरा फोकस करना, ताकि आपका जो आउटपुट है फाइनल एंड में बहुत अच्छा रहे। एंड अब यहाँ पे अगर आपके पास तैयारी पूरी है तो बर्नआउट होने का कोई पॉइंट ही नहीं रहता है, क्योंकि जब आपके पास पूरी तैयारी है आपके पास एक कॉन्फिडेंस आता है। आपको जरूरत एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की है। आप प्रैक्टिस करोगे अलग अलग साइट्स पे तो आपके पास फिर से कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। फिर आप अपने टारगेट वेबसाइट पे आके प्रैक्टिसिंग चालू कर दोगे, यानी बग हंटिंग चालू कर दोगे। तो वही चीज़ है, एक कॉन्फिडेंस आने के बाद आपका बर्नआउट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। यानी आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है। अब वो कैसा आएगा? उन्हीं 4 चीज़ों से जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे स्किल्स, नॉलेज, हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, ये सारी चीज़ें तो आपको करनी पड़ेगी ताकि आप इस फील्ड में बहुत अच्छा कर पाए। तो देखो, आपने वीडियो देख ली, अभी भी बर्नआउट फील हो रहा है तो जो मैंने आपको कहा है वो चीज़ अप्लाई करो एंड उसके बाद वापस से बग हंटिंग पे लग जाओ, क्योंकि फील्ड को नहीं चेंज करना है, फील्ड नहीं छोड़नी है। हमें जो भी करना है साइबर सिक्योरिटी के लिए करना है, अच्छे मोटिव के लिए करना है और सबकी साइबर वेलबींग के लिए करना है। तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अमेजिंग साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड कंटेंट के साथ। तब तक के लिए दिस इज अंकुर जोशी साइनिंग ऑफ।